एकेडमी। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। साथ ही साथ अब जो है थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस मैं ले रही हूँ। उसमें आज जो है हमारा आज गुरुवार है और आज शैक्षिक समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देश एवं परामर्श सब्जेक्ट जो है हमारा समावेशी शिक्षा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में उसकी क्लासेस मैं लूँगी और वो सब्जेक्ट हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप लोगों को अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को तो मुझे थम्स अप करके ज़रा बता दीजिए आप लोग। और अगर आप लोगों को चैनल से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत अगर आ रही हो तो प्लीज़ मेरी जो मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है तो आप लोग उससे जो है जाकर कोई भी अपने आपके डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। और मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग उससे भी तत्काल जुड़ जाइए ताकि जो अभी वीडियो से नोटिफिकेशन या कुछ भी होता है तो वो आप लोगों को तक तत्काल पहुंच सके। और आज मॉर्निंग में वैसे मैं क्लासेस लेती हूं, लेकिन आज जो मॉर्निंग में बहुत ठंड हो जाती है, इस वजह से मैंने मॉर्निंग में क्लासेस नहीं ली है। अभी मैं क्लास ले रही हूँ इवनिंग में। तो हमारी क्लास 4 बजे की थी लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और अब मैं जो है आज सेकेंड हमारा प्रश्न पत्र सेकेंड है और वो भी समावेशी शिक्षा का है सेकेंड चैप्टर। उसके पॉइंट्स जो हैं मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से। देखते हैं क्या क्या पॉइंट होंगे। उसके पॉइंट होंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे से अभिप्राय, पहचान या लक्षण, विशिष्टता बच्चों की विशिष्टता के कौन से बच्चे में कौन सी विशिष्टता है क्या नहीं है, उनके कैसे लक्षण होते हैं, क्या है, ये में हम जानेंगे। ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और ये पेपर आप लोगों के लिए जो है ये पहला चैप्टर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है 2018 16 17 18 19 20 21 कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये इसका ज़्यादा सिलेबस लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा ही है सिलेबस। तो जिन सब्जेक्टों का सिलेबस थोड़ा थोड़ा है तो मैं उन्हें ही पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, इसलिए ताकि वो आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करवा सकूँ सिलेबस। फिर आप लोगों से मैं कंटिन्यू डेली टू डेली एक्सरसाइज कराती रहूँगी, डेली टू डेली इसके क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आप लोगों के लिए पेपरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम सिलेबस अपना डिस्कस करते हैं। और आप लोग जो है वीडियो अगर अच्छी लगती है तो जल्दी से जल्दी फटाफट अपने सारे फ्रेंडों को शेयर करिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। चलिए थोड़ी आप लोग भी मेहनत कर दीजिए कि शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की। तो क्या है आइए देखते हैं। एक मिनट। क्या है डिस्कस करते हैं हम। पहली हेडिंग है हमारी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे से अभिप्राय क्या है। विशिष्टता जिन बच्चों के अंदर विशिष्टता होती है, कोई भी उनके अंदर जो भी विशेषताएं होती हैं, उनके आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, विशेषता की आवश्यकता वाले बच्चों का अभिप्राय मतलब कैसे जानेंगे कि वो कौन से बच्चे में क्या विशेषता होती है। तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना होता है, आइए देखते हैं। सामान्य रूप से जो बच्चे औसत शरीर एवं मानसिक स्तर पर, जैसे शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर, यानी कि उनके आईक्यू लेवल जो है जिनका
90 से 110 वाले जो होते हैं बच्चे, उन्हें सामान्य आईक्यू वाले कहा जाता है। क्या है? सामान्य आईक्यू वाले कहा जाता है। जिनका 90 से 110 के बराबर होता है उन्हें सामान्य आईक्यू वाले बच्चे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सामान्य आईक्यू वाले बच्चे कहा जाता है। और उन्हें हम सामान्य बच्चे के रूप में जानते हैं। उन्हें हम सामान्य बच्चे के रूप में जानते हैं जिनका आईक्यू जो है, जिनका आईक्यू 90 से 110 होता है, उन्हें हम सामान्य रूप से जानते हैं। और विशिष्टता पहचानते हैं। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से किसी प्रकार विशिष्ट होते हैं। मतलब जो विशिष्टता वाले जो सब बच्चे होते हैं, जिनका 90 से 110 होता है, वे सामान्य बच्चे कहलाते हैं। और जिनका 110 से ऊपर होता है, जिनका आईक्यू लेवल, वो जो है विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। उन्हें वो विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि सामान्य वाले बच्चे, जैसे जो सामान्य वाले बच्चे होते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी बाधा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो सामान्य आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं, वो श्रम यानी कि कार्य करने में, परिश्रम करने वाले कार्यों में, परिश्रम करने वाले जो कठिन कार्य होते हैं, उनमें कार्य करने में किसी बाधा का, मतलब कोई भी अगर बाधा आती है तो वे उस बाधा को, मतलब जो बाधा है उसका अनुभव नहीं कर पाता है। कक्षा में अधिकांश बच्चों की भांति वे शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत होते हैं। वे कक्षा में जो है उनको वे उस बाधा का समाधान नहीं करते हैं, आसानी से नहीं कर पाते हैं। और वे जो है कक्षा में जो अधिकांश बच्चों की भांति अधिकांश बच्चों वे भी उपलब्धियां औसतन ही, सामान्य रूप से ही उन्हें उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इनके सीखने की गति भी औसतन ही होती है। सामान्य इनके कोई भी कार्य को सीखने की गति जो है उनका औसतन ही होता है, ठीक ठाक होता है। मतलब जैसे अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, यानी कि वो औसतन है। उसका आईक्यू लेवल जो होता है वो 90 से 110 होता है। इसके विपरीत विशिष्ट बच्चे, विशिष्ट बच्चे होते हैं, आवश्यकता वाले बच्चे इस प्रकार कार्य को करने में अपने असहज व असमर्थ पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? ये जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का सन 2018 के पेपर में पूछा ये क्वेश्चन। तो क्या है? चर्चा उपरांत स्पष्ट करने, जैसे हम चर्चा करके स्पष्ट कर पाते हैं कि विशिष्टता के क्षेत्र में सार्वभौमिक है। विशिष्टता का क्षेत्र जो है सार्वभौमिक है, यानी कि सर्वव्यापी है। महान कवि सूरदास जन्म अंधे थे, वे जन्म से अंधे थे। जो महाकवि उदाहरण सहित है, जो महाकवि सूरदास जो थे वो जन्म से अंधे थे, लेकिन प्रसिद्धि वैज्ञानिकी अल्बर्ट आइंस्टीन का भाषा विकास काफ़ी देर से हुआ था। जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन की भाषा का विकास काफ़ी देर से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, स्वयं जो है पोलियोग्रस्त थे। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वे भी स्वयं पोलियो से ग्रस्त थे। यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी कभी वातावरण जन्म से तथा कभी कभी दोनों का समायोजन होता है। ये जो है ये प्रॉब्लम होती है, यह कभी कभी वंशानुगत होती है, या कभी कभी वातावरण के जन्म से हो जाती है। ठीक है, या सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि भिन्न योग्यता की पूर्ति संभव है।
विभिन्न भिन्न नियोगिता की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बच्चे को उचित शिक्षण एवं प्रतिशिक्षण के द्वारा सामान्य बच्चों की तरह ही स्वयं के लिए तथा राष्ट्र एवं समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। मतलब जो है किसी भी बच्चे को अगर उसका आईक्यू लेवल भी कम है तो भी उसे पढ़ाकर शिक्षा उसी के अनुसार, जिस हिसाब से उसका आईक्यू लेवल है उसी के अनुसार अगर उसे शिक्षा दी जाए तो उसे भी जो है सामान्य रूप से पढ़ाया जा सकता है। उसे भी शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बच्चे की तरह ही स्वयं के लिए तथा राष्ट्रीय समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। आज प्रायः विश्व के सभी देशों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति दृष्टिकोण आमूल परिवर्तन हुआ है। मतलब जो बच्चे जिनमें विशिष्ट होते हैं, मतलब जो शरीर से मानसिक प्रकार से मानसिक रूप से जो बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों में, तो उन्हें भी उसी प्रकार से शिक्षा देकर प्रशिक्षण या शिक्षण करा के उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह ही हम समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। सभी देशों में जो विशिष्ट जो ऐसे ही बच्चे होते हैं शारीरिक या मानसिक रूप से जो थोड़े प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को, उनके लिए उनके प्रति दृष्टिकोण में काफ़ी बदलाव हुआ है। ठीक है, परिवर्तन आया है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। अपने जो वैज्ञानिक हैं उनने सबने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। जो बच्चे विशिष्ट रूप से क्षतिग्रस्त शारीरिक और मानसिक रूप से जो क्षति वाले जो बच्चे विकलांग होते हैं या पोलियो से ग्रस्त होते हैं या जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, उनके लिए उनके प्रति देखने का नज़रिया दृष्टिकोण में काफ़ी बदलाव आया है कई सारे देशों में। और उनके लिए जो है वैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है उनकी। तो पहली है, आइए देखते हैं। फर्स्ट, विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। जो विशिष्ट बच्चे कौन से कहलाते हैं? वे बच्चे कहलाते हैं जिन्हें सीखने में कोई भी चीज़, कोई भी अपना सिलेबस पढ़ने में या कोई कार्य करने में कोई कठिनाई आती है, उन बच्चों को विशिष्ट बच्चे कहा जाता है। वे बच्चे जो हैं विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। वे बच्चे विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। उन्हें अपना कोई भी जो सामान्य आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, वे उनकी अपेक्षा वे काफ़ी कोई भी कार्य करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं या उसे समझने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वे बच्चे ही विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है ये, या जिनमें मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है या जिनको व्यवहारिक, संवैगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती हैं। जिन्हें जो है व्यवहारिक, जैसे उनके प्रति व्यवहार ना अच्छा किया गया हो, या संवैगिक या सामाजिक समस्याएं, उन्हें जो समाज से कुछ उनके जो है उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ होता है, फिर वही सारी चीज़ें उनके मन में बैठ जाती हैं, उनको लेकर उन्हें जो है समस्याएं घेर लेती हैं, या वे भिन्न शारीरिक रूप से निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनके कारण उन्हें अलग विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। सेकंड है, विशिष्ट प्रकार के बच्चे। सेकंड क्या है? विशिष्ट प्रकार के या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्तियों पर लागू होता है जिनके कारण वह व्यक्ति साथियों या धन की और
धन की ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है, विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इससे उनके व्यवहार में अनुक्रिया भी प्रभावित होती है, अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो विशिष्ट बच्चे या फिर वो होते हैं जो शारीरिक रूप से या समाज की कूटनीतियों से या सामाजिक से समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। उनके अंदर उन्हें कोई भी कार्य करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। सेकेंड है विशिष्ट बच्चे जो हैं जिनके विशिष्ट पद किसी गुण या गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इससे उनके व्यवहार में अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। थर्ड है विशिष्ट बच्चे मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। उनका भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होता है उसे स्कूल के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनका सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विकास पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो जो विशिष्ट बच्चे हैं उनका जो है विकास अधिक हो सकता है सामान्य बच्चों की अपेक्षा। ठीक है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि बच्चे वह बच्चे हैं जो कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, वैगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बच्चे से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या अलग होता है जहाँ की उसे अपनी योग्यता, क्षमता एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार की कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। उन्हें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहा जा है। जैसे जिन बच्चों में सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक, समवैगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसतन बच्चे एक मिनट आगे देखते हैं। योग्यताओं और क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। उन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे कहा जा सकता है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से असक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े बाल अपराधी, समायोजित, समस्या वैगिक,
अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं। हेबट तथा फार्नेस के अनुसार विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी या अर्थात सामान्यता ऐसे गुण दुर्लभ हो सामान्यताया ऐसे गुण दुर्लभ हों, ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएं उनकी प्राकृतिक तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जैसे कि पे जो वो बच्चा था उसमें भी उसे जो है पढ़ाई में जो अक्षर थे वो उल्टे दिखाई पड़ते थे, उसमें उसे जो है ऐसे बच्चे ही विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार की विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित सभी प्रश्नों के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञान वेत्ता आदि अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। मतलब जो वैज्ञानिक हैं, हर वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री और चिकित्सा शास्त्री जो भी हैं वे उनके अपने अपने अलग अलग मत हैं, उनका अपना अपना अलग अलग मत है सबका। विभिन्नताओं के ज्ञान के साथ साथ इन प्रश्नों का महत्व और अधिक हो गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए इसे हम छोड़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं जैसे क्या सामान्य जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका 90 से 110 IQ वाले बच्चे होते हैं। ये शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी सामान्य होते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल होता है 90 से 110 होता है, और ऐसे बच्चे जो है मानसिक और शारीरिक रूप से भी सामान्य होते हैं। सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। थर्ड है विशिष्ट बच्चे के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। 4 है विशिष्ट बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को समझाने में सामान्य शिक्षकों को कठिनाइयाँ होती हैं। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल थोड़ा कम होता है उन बच्चों को कोई भी शिक्षा को देने में थोड़ी कठिनाई होती है। 5 क्या है विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रभावशाली, सृजनात्मक, मंद बुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ, पिछड़े बच्चे, बाल अपराधी, समायोजित, समस्याग्रस्त, संवेगिक, अस्थिरतायुक्त आदि वाले बच्चों को आदि बच्चे होते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला है विशिष्ट बच्चों की एवं प्रकार। विशिष्ट बच्चों की पहचान एवं प्रकार। तो इन्हें ऐसे बच्चों को कैसे पहचाना जाता, आइए देखते हैं। जैसे विशिष्ट बच्चों की पहचान क्या है। कुछ बच्चे सामाजिक और कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं और कुछ असामाजिक होते हैं। इसी तरह से बच्चों में भिन्न प्रकार की व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ प्रखर बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले होते हैं और कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो कुछ कार्यों को सीखने की प्रवृत्ति नहीं पाई, कुछ बच्चों में कार्य सीखने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। कौन से विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। जो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह कार्य करने में उन्हें कठिनाई आती है, उन्हें कुछ भी सीखने में जो कठिनाई आती है वे बच्चे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, विशिष्ट बच्चों की आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। वे बच्चे सामान्य बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा से सॉरी फ्रेंड, थोड़ा तो कहाँ थे।
हाँ, तो जो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं अभिमुखी होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो सामाजिक होते हैं, बहुत से बच्चे असामाजिक होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो भिन्न प्रकार के होते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताएं जिनमें बहुत सारे बच्चों में व्यक्तिक अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ प्रखर बुद्धि वाले होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो कुछ कार्यों को सीखने की प्रवृत्ति नहीं, कुछ में कार्य सीखने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते हैं वे विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं। वे बच्चे सामान्य बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। मतलब जो विशिष्ट बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वे उससे फ़ायदा उनको वे उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। उन्हें ही विशिष्ट बच्चे कहा जाता है, उन्हें ही विशिष्ट कहता है। अब देखते हैं विशिष्ट बच्चों की पहचान व लक्षण। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और व लक्षण। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से विशिष्ट अलग होते हैं। उनमें अलग लक्षण विशिष्ट लक्षण वाले होते हैं। सामान्य बच्चों में पाए जाने वाले निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यह अंतर्मुखी, निराशावाद होते हैं, संवेगिक होते हैं, स्थिर होते हैं, शर्मीले होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, निर्भर होते हैं, प्रवृत्ति होती है, कभी कभी उग्र एवं एकांगी भावना वाले होते हैं। मतलब जो बच्चे विशिष्ट होते हैं वे अंतर्मुखी कम बोलते हैं, निराशावाद संवेगिक संवेगिक शर्मीले होते हैं, संकुचाते रहते हैं, अपनी कोई भी बात उन्हें कहनी होती है वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं, शर्मीले होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, चिंताग्रस्त, हमेशा किसी भी वे सोच में ही डूबे रहते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, ऐसे ऐसी प्रवृत्ति वाले होते हैं। वे कभी कभी उग्र भी कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी उग्र हो जाते हैं। ऐसी एकाकी भावना वाले होते हैं। इनकी पहचान हम जो है कैसे करते हैं, आइए जानते हैं इनकी पहचान। अध्यापक अपने कक्ष में शिक्षण के दौरान उपरोक्त लक्षणों के आधार पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित कर सकता है। उन्हें आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के विशिष्ट शिक्षा की प्रक्रिया का लाभान्वित कर सकता है। मतलब जैसे जो है कक्षा में अध्यापक शिक्षण कराता है और बच्चों से प्रश्नोत्तर क्रिया करवाता है। उसमें जो बच्चे शर्मीले होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वे विशिष्ट प्रकार के उनके लक्षण देखे पहचान हो सकती है, अध्यापक कर पाता है उनमें। अगला है कभी कभी ऐसा होता है, सेकंड है कभी कभी ऐसा होता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान ना होने के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शारीरिक और मानसिक चिकित्सीय प्रशिक्षण पर उनकी पहचान की जा सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी वे क्लास में आंसर तो दे देते हैं लेकिन फिर भी जो है वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो उनकी जो है शारीरिक और मानसिक उनकी विशिष्ट बच्चा है उसका चिकित्साई प्रशिक्षण के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं। थर्ड है छात्रों का मानसिक प्रशिक्षण कर उनकी विशेषता का पता लगाया जा सकता है। यह थीमेटिक ऑपरेशन यह थीमेटिक अपर सेशन टेस्ट होता है, जो एक टेस्ट होता है TAT, यानी कि TAT कहा जाता है, जिसे थीमेटिक अप्रोसेशन टेस्ट हरमन रोसा का
शाही धावक प्रशिक्षण आदि जैसी प्रशिक्षणों का प्रयोग कर पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं। 4 है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के कक्षा में परीक्षा में प्राप्त प्रमाणों को अवलोकन एवं विश्लेषण के द्वारा इनकी विशेषता का पता लगाया जा सकता है। 5 है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा किए गए व्यवहार के मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं विश्लेषण से उनकी आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है। 6 है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए समाज समिति एवं उनका प्रत्यक्ष विधि से साक्षात्कार कर उनकी विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। तो हम इस प्रकार से बहुत से बच्चों का जो विशिष्टता आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनका हम पता लगा पाते हैं। अब आगे देखते हैं सामान्य बच्चों से भिन्नता रखने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आपस में कभी भी अनेक समस्याएं रखते हैं। आपस में भी अनेक समस्याएं रखते हैं। कुछ बच्चे सीखने की नियोगिता के कारण, कुछ बौद्धिक क्षमताओं के कारण और तथा कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धियों के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं। सामान्यतः हमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को निम्नलिखित प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं। जैसे शैक्षिक रूप से समृद्ध, सेकंड है शैक्षिक रूप से पिछड़ा, थर्ड है सीखने की नियोगिता, 4 है संप्रेषण बाधित। देखते हैं शैक्षिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न जो बच्चे और मानसिक रूप से भिन्न। सामान्य बच्चे कैसे होते हैं? वे जो है शारीरिक जो विशिष्टता वाले होते हैं वे शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं, मानसिक रूप से भिन्न होते हैं, शैक्षिक रूप से भिन्न होते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले इनमें सामान्य बच्चे जो होते हैं उनमें संवेदिक रूप से बाधित होते हैं और गतिक बाधित होते हैं, बहुल बाधित होते हैं। वे किसी भी कार्य को जल्दी नहीं कर पाते हैं। और संवेगिक रूप से परेशान बच्चे वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। सेकेंड है असमायोजित बच्चे, थर्ड है वांछित बच्चे, 4 है समस्यात्मक बच्चे, 5 है बाल अपराध बच्चे, माता पिता द्वारा तिरस्कारित बच्चे। ये बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। आगे देखते हैं विशिष्ट बच्चों के लक्षण गुण स्वरूप सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं। अगला पॉइंट है उन बच्चों पर लागू होता है जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, उनकी स्मरण शक्ति अलग होती है। तो अगला क्वेश्चन पॉइंट है ये विशिष्ट बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सामाजिक आधार पर सामान्य बच्चों से बिल्कुल प्रकार के होते हैं। पॉइंट है विशिष्ट बच्चे सामान्य कक्ष एवं सामान्य शिक्षा कार्यों में पूर्णतः लाभ नहीं पा पाते हैं। शिक्षा के कार्यों में पूर्ण लाभ नहीं पा पाते हैं। अगला पॉइंट है विशिष्ट बच्चे की अधिकतम समर्थ विकास के लिए इसे स्कूल की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है विशिष्ट बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं शैक्षिक उपलब्धियों जैसी सभी धाराओं में सम्मिलित होते हैं।
सभी धाराओं में सम्मिलित होते हैं। अब प्रभावशाली बच्चे देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड, जिसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, जैसे उनमें जो भी विशेषताएं होती हैं वो तो कहते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। तो वो कैसे होते हैं, आइए देखते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। वे बच्चे कैसे होते हैं? जो बच्चे सामान्य बच्चों से किसी भी प्रकार से अलग होते हैं, वे विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट बच्चे आपस में भी कई उपश्रेणियों में विभक्त होते हैं, अलग अलग श्रेणियों में विभक्त होते हैं, जैसे मानसिक, मदित, समस्यात्मक, पिछड़े, चलन बाधित, प्रतिभाशाली आदि। ये इन श्रेणियों में प्रतिभाशाली बच्चे को फाइंड आउट किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला है प्रायः उच्च उपलब्धि को प्रभावशाली एवं संकेत माना जा सकता है। अतः प्रभावशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय है कि उच्च बुद्धि से किया जाता है, जिनका आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों के आईक्यू लेवल से ज़्यादा होता है। The term gifted child has been कॉम्बिनी। आगे देखते हैं, वे प्रत्येक बच्चे जो अपने तो ऐसे बच्चे जो हैं, अगला है वे प्रत्येक बच्चे जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों या और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान दे सकें, वे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। थर्ड है, जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं या उन क्षेत्रों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो, वे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं।
इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं उच्च उपलब्धि वाले होते हैं। यहाँ पर यह उपलब्धि वाले होते हैं। उनकी बुद्धि उपलब्धि कितनी होनी चाहिए? तो उन बच्चों की प्रतिभाशाली बच्चे माना जाता है जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि, कुछ विद्वानों ने इन्हें 135 से 140 आईक्यू लेवल जो है 135 से 140 के ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक जो है उनने आईक्यू लेवल जिन बच्चों का 135 से 140 के ऊपर प्रतिभाशाली बच्चे मानते हैं। यानी कि टर्मन के अनुसार 140 बुद्धि लब्धि के ऊपर वाले बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे माने जाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे माने जाते हैं। टर्म कहा है कि जो 140 आईक्यू लेवल जिनका 140 होता है उस उपलब्ध वे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे माने जाते हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक स्कूल में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अधिक देखने को मिलती हैं। इन्हें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना एक अध्यापक के लिए कठिन कार्य है। कार्य होता है। अगला है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए अध्यापक कक्षा में बुद्धि प्रशिक्षणों का प्रयोग कर सकता है। यह प्रशिक्षण शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है। आगे देखते हैं, और अध्यापक प्रणवता परीक्षा के द्वारा बच्चों के सामान्य एवं भविष्य की उन्नति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए अध्यापक को जो व्यक्ति बच्चे से संबंधित हो, चाहे परिवार या पड़ोस या विद्यालय का, वे बच्चों के अधिक संबंध में सूचनाएं एकत्र कर या प्रतिभा खोज परीक्षाओं या टीएस का आयोजन कर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकता है। आगे है, अध्यापक प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उपलब्धि प्रशिक्षणों के प्रयोग से प्रशिक्षण का प्रयोग कर पता लगा पाता है। डी हॉर्न एवं एफ ने प्रतिभाशाली बच्चों के गुणों की एक सूची तैयार की है, जिसके आधार पर अध्यापक ऐसे बच्चों की पहचान कर सकते हैं। यह सूची निम्नलिखित है। अध्यापक कैसे पता लगा सकता है? प्रतिभाशाली बच्चे सुगमता सरलता से कुछ भी उन्हें दिया जाता है वे याद कर लेते हैं। सेकंड है, वे बच्चे सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। ये बच्चे सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। अगला है, ये बच्चे रटने के बजाय समझने में विश्वास करते हैं। ये बच्चे जो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, किसी भी चीज को रटने के बजाय समझने में अधिक विश्वास रखते हैं। डी है, इनका शब्द भंडार विस्तृत होता है। अगला है, प्रतिभाशाली बच्चे कठिन कार्यों को सरलता पूर्वक कर लेते हैं। अगला है, इनका चिंतन मौलिक होता है। अगला है, प्रतिभाशाली बच्चे स्पष्ट रूप से सोचने अर्थों को पहचानने और संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। अगला है, इनकी इंद्रियों का विकास तीव्र गति से होता है। अगला है, ये अमूर्त चिंतन एवं मूर्त विषयों में अधिक रुचि लेते हैं। अगला है, इनमें सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिभाशाली बच्चों में शीघ्र समस्या समाधान, विद्यालयी कार्य और गृह कार्यों को सरलता से करना, आत्मदृष्टि, बौद्धिक नेतृत्व, अधिक अंक पाने की प्रवृत्ति एवं क्रियाकलापों में विभिन्नताओं के गुण पाए जाते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए? आंसर है,
हेविक हर हेविक हर्स्ट हेविक हर्स्ट अपनी पुस्तक उनने एक जो अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया कि ए स्टोरी ऑफ एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्नताओं का विकास करना हो। इस कथन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता। अगला है विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत। अगला है सामाजिक एवं असामाजिक आदतों को रोकना। सर्वांगीण विकास पर बल देना। संस्कृत की शिक्षा देना। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना। पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करना। सामाजिक अनुभव के अवसर देना। नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कार्य करने चाहिए। प्रोत्साहन प्रदान करना। श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण। बच्चे की रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना। पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराना। योजना विधि द्वारा शिक्षण। विशेष विद्यालयों में शिक्षा। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना। शिक्षा का आधार बच्चे का अध्ययन होना चाहिए। अगला है समय समय पर विशेष निर्देश परामर्श प्रदान करना। ये जो हैं प्रतिभाशाली बच्चों के साथ टीचर को ऐसी सारी चीज़ें करने से उनमें जो है और भी उनकी प्रतिभा बाहर आ पाती है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम जो है कल जानेंगे, आगे की सिलेबस डिस्कस करेंगे कि मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी अलग अलग राय है। उन सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को